और जो साथी बर्थडे की बधाई दे रहे हैं उनको धन्यवाद मेरी तरफ से बहुत बहुत, और थैंक यू सो मच आप सबकी ब्लेसिंग के लिए। तो आप आज हम जानेंगे बॉडी के पैरामीटर के बारे में, है ना। हमें वेट का तो पता होता है क्योंकि मशीन सबके पास होती है, घर पे भी होती है या फिर कोच के पास होती है। हम जाते हैं मशीन पे खड़े होते हैं, सर वेट बढ़ गया। अब ये नहीं पता वेट बढ़ा कितना है ना, तो सबसे पहला पैरामीटर वेट ही होता है। अब वेट कितना होना चाहिए, कितना WHO के अकॉर्डिंग आइडल वेट कितना चाहिए, हम जाके क्या करते हैं, या तो गूगल करते हैं। गूगल पे आजकल कोई चीज नहीं मिलती ना, इवन किचन में जाते हैं, अगर सब्जी कोई नहीं बनानी है और सब्जी भी नहीं बनती ना, तो गूगल पे जाते हैं या यूट्यूब पे जाते हैं ना। गूगल और यूट्यूब हमारे जीवन के हिस्सा बन चुके हैं। सीधा सर्च करेंगे मटर पनीर कैसे बनाए, और 1 मिनट में गूगल बता देगा मटर पनीर आधे से ज्यादा कुक तो उसी से बने। तो गूगल और यूट्यूब भी ऐसा नहीं है कि वो आपको सारी चीजें एक जैसी एग्जैक्ट बताते हैं। वहां पे भी एक ही चीज का 50 तरह के रिजल्ट मिलेंगे आपको। आप जानेंगे ना कि अपने बॉडी के पैरामीटर, आप अपनी हाइट और एज डालेंगे तो 50 तरह की साइट्स पे, हर एक साइट्स पे अलग अलग बताएगा। लेकिन WHO बताता है, एक ऑल ओवर स्टडी करता है सभी बहुत सारे लोगों पे, उसके अकॉर्डिंग वो बताता है। तो सबसे पहले हमें अपना वेट पता होना चाहिए कि हमारा आइडल वेट क्या होना चाहिए, है ना। आपकी एज, बिल्कुल सोनू सर ने पैरामीटर बताया, वेट, BMI, फैट, है ना। तो हम आज सभी पैरामीटर्स पे बात करेंगे और सभी पे जानेंगे कि कितना क्या होना चाहिए आइडल और हम कितने पे हैं। तो आप सभी अपने अपना नोट कर लें कि मेरा कितना है और होना कितना चाहिए, तो ताकि आपको ध्यान रहे। आपने अपने कोच से भी पूछा होगा, जो पुराने साथी उन सबको पता है, लेकिन जो नए हैं वो अगर इसी चीज को जानने के बाद अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे तो मैं कह रहा हूँ आप 101% बहुत जल्दी बहुत अच्छे वाले परिणाम पाएंगे। क्योंकि अगर हमें पता होगा कि हमें वो काम करना कैसे है तो हम उस काम को इजीली कर पाएंगे। आपको एक बंद कमरे में छोड़ दें और आपको कोई गाइडेंस ही नहीं करे कि यहाँ पे आपको करना क्या है, तो आप पूरा दिन इधर उधर देखते रहेंगे या फिर अपना वेस्ट कर देंगे। लेकिन आपको पता होगा उस बंद कमरे में आपको करना क्या, तो आप अपना वो काम इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले वेट पे बात कर रहे थे, तो वेट होना चाहिए WHO के अकॉर्डिंग आपकी हाइट और एज के अकॉर्डिंग वेट होता है। आपकी हाइट कितनी है, आपकी एज कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आपका आइडल वेट होना चाहिए। और हाइट की बात करूं तो इसको हम नॉर्मल भाषा में बात करें तो जैसे 12 इंच की 1 फुट होता है ना, तो जैसे कोई 5 फुट है तो 5 फीट है तो 12 × 5 60। अब वो 60 सेंटीमीटर का हो गया, 60 इंच का हो गया, मतलब सॉरी। तो 60 इंच आपकी हाइट है, तो वहां आपका आइडल वेट होगा 55 से लेकर 58 के बीच। 60 से 2 कम हो जाएगा और 5 उसका कम करके आइडल रेंज स्टार्ट होती है, और 2 कम करके वो आइडल तक माना जाता है, यानी कि 55 से 58 के बीच। इसी तरह से आपका जो भी आती है हाइट, उसके अकॉर्डिंग आप मान सकते हैं। और एज इफेक्ट कैसे करती है, 30 साल तक हमारी ये वाला नियम चलता है। 30 साल से ऊपर जो है उसमें 1 प्लस कर ले, +1 हो जाएगा। जैसे 58 है तो उसमें 1 प्लस हो जाएगा, 59 तक वो चल सकता है। जैसे और 30 प्लस हो गया तो उसके बाद 60 तक वो चल सकता है। इस तरह से वो वेट, अपना आइडल वेट चेक कर सकते हैं अपनी बॉडी हाइट और एज के अकॉर्डिंग। उसके बाद दूसरा होता है फैट। अब फैट के बारे में बिल्कुल मेल और फीमेल का भी अलग अलग रेशियो रहता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। मेल से फीमेल हमेशा 2 किलो कम करके होता है उनका, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा होता है फैट। फैट के बारे में हम सब अलग अलग राय रखते हैं। हम सबका मतलब सभी इस दुनिया में सभी लोग अलग अलग राय रखते हैं। फैट को कुछ लोग अच्छा मानते हैं, फैट को कुछ लोग गंदा मानते हैं। यानी कि हम अपना फैट लॉस करने के लिए आए तो हमारे लिए फैट पूरा हो सकता है, बट हमारी बॉडी के लिए भी फैट, एक अच्छे वाले फैट की नीड होती है, जिसको बोलते हैं ओमेगा 3। आप सबने सुना होगा। अगर आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज नहीं होगा, आपके पूरे दिन भर की कैलोरी जितनी ले रहे हैं उसमें 30% अगर फैट नहीं होगा, इसका मतलब आपके अंदर हेल्दी फैट नहीं होगा। तो आपके ऑर्गन्स की सुरक्षा फैट करता है, उसके बाहर एक लेयर बनाता है जिसकी वजह से कुशनिंग हो जाती है 2 अंगों के बीच में, और आपस में अंग टकराते नहीं, पहली बात। दूसरा, हमारे को जो एनर्जी देता है, सर्दियों में आपकी बॉडी जैसे गर्म रखता है ना, तो उसके लिए फैट काम करता है। तो ये, और हमारे एनर्जी के रूप में, इन्वर्टर के रूप में काम करता है फैट। हमारे अगर एनर्जी लो है, कैलोरी लो है, तो हम फैट के रूप में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका फैट बहुत जरूरी भी है। लेकिन आपका अगर एक्स्ट्रा फैट है, जितना फैट परसेंटेज होना चाहिए उससे अगर एक्स्ट्रा फैट है, वो हमारे लिए बुरा है और उसको हमें दूर करना जरूरी है। तो फैट हमें कितना होना चाहिए, कौन बताएगा?
मेल और फीमेल का अलग अलग होता है ना, क्योंकि फीमेल के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उनके बॉडी का रेशियो पैरामीटर अलग अलग होते हैं, तो उनके हिसाब से और मेल के हिसाब से दोनों में अलग अलग होता है। और इसमें भी एज फैक्टर काम करता है। अब जैसे 20 से 40 ये एक नॉर्मल एज है, इसके बाद के लोग प्लस एक दो दो ऐड कर सकते हैं उसमें। तो जैसे अगर कोई व्यक्ति पुरुष है और है वो 20 से 40 की उम्र का, 20 से 40 की उम्र का है, तो उसमें 8 से लेकर 20 तक नॉर्मल माना जाएगा। 8 एकदम एक्सीलेंट है, 10 हो तो चलेगा, 12 हो तो चलेगा, 20 तक है तो वो मान सकते हैं कि उसको वो अच्छा है ना। लेकिन अगर इससे कम है तो हमारी बॉडी में नुकसान पहुंचाएगा हमारे अंगों को, और उससे ज्यादा है तो हमारी बॉडी का शेप है वो बिगाड़ेगा। तो आपके बॉडी का पैरामीटर चेक करवाते समय ये ध्यान रखें कि आप में फैट परसेंटेज कितना है और उसको नोट करके रखें। अगर आप आइडल फैट परसेंटेज से ऊपर या नीचे है तो उसको मैनेज करें। अगर ज्यादा है, यानी कि यहाँ ज्यादातर लोग वेट लॉस के लिए आए तो उनका फैट लॉस करने के लिए आए इसका मतलब, और फैट लॉस करने के लिए आए यानी कि उनकी बॉडी का फैट परसेंटेज ज्यादा है। हम एक्चुअल में वेट को ध्यान देते हैं, वेट को ध्यान नहीं देता, फैट को ध्यान देना होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में अलग अलग तरह का वेट है ना। कई आपने कोचेज ने बताया होगा आपको कि आपकी बॉडी में ब्लड भी होता है, आपकी बॉडी में मसल्स होती है, आपकी बॉडी में हड्डियां होती है, पानी होता है 60 से 70%। उन सबको कम नहीं करना होता है, लेकिन जो फैट होता है गंदे वाला उसको कम करना होता है। तो अगर आपका फैट परसेंटेज 20 से 40 की उम्र है और अगर 8 से लेकर 20% के बीच आता है तो आप अच्छी रेंज में है। आपको फैट परसेंटेज आपको कम करने की जरूरत नहीं है, और आपकी मसल्स को ध्यान रखना है, और मसल्स कितनी चाहिए वो आगे हम बात करेंगे। और अगर हम बात करूं 20 से 40 की महिलाओं में, यानी कि लेडीज में बात करें, तो उसमें होना चाहिए 21 से लेकर 30 तक, 30% तक उनमें नॉर्मल है। 30 से ऊपर है तो वो ओवरवेट की श्रेणी में आ जाती है, ओवर फैट की श्रेणी में आ जाती है, तो वो ध्यान रखना है। तो अपने बॉडी का पैरामीटर दो हो गए, वेट और फैट। अब फैट जितना बुरा है ना, उससे भी बुरा है विसरल फैट। विसरल फैट के बारे में अलग अलग, उसी में भी अलग अलग राय रखते हैं, क्योंकि सभी लोग गूगल पे आश्रित है ना। गूगल पे आश्रित नहीं होकर हमें WHO पे आश्रित होना चाहिए। WHO जो चीजें बताता है वो हमारी हेल्थ के लिए, क्योंकि एक बहुत सारे लोगों पे स्टडी होती है, उसके बाद में वो वहां पे पैरामीटर डालते हैं। तो WHO के अकॉर्डिंग जो विसरल फैट, यानी विसरल फैट की बात करूं तो आपके जो अंदर के ऑर्गन्स हैं, आंते हैं, लीवर है ना, किसी को फैटी लिवर होता है, किसी को कुछ होता है ना, किसी के ऑर्गन्स पे फैट जब जमा हो जाता है वो वहां जाके ऑर्गन्स को डैमेज करने का काम करता है या उनका काम रोकने के काम करता है। हार्ट के आसपास अगर फैट जमा हो गया हार्ट के ऊपर, तो वो क्या करेगा, हार्ट को पंपिंग करने से रोकेगा। तो उस स्थिति में आपको पता होना चाहिए कि आपका विसरल फैट कितना होना चाहिए जो आपके लिए सही है। तो अगर बात करें तो विसरल फैट अगर आपका 0 से लेकर 4 के बीच है तो वो एक एक्सीलेंट श्रेणी में आता है। अगर आपका 0 से 4 के बीच है तो आप बहुत अच्छी रेंज में हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके ऑर्गन सुरक्षित है और आप एक नॉर्मल लाइफ, अच्छी लाइफ, हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। और यहीं अगर बात करें कि विसरल फैट 4 से ऊपर है तो 4 से ऊपर है तो भी घबराना नहीं है, क्योंकि 9 तक ये नॉर्मल होता है। 0 से 4 तो एक्सीलेंट है, बढ़िया वाला है, बहुत बढ़िया वाला। लेकिन अगर 4 से 9 के बीच है तो वो आपका नॉर्मल रेंज मान सकते हैं कि हाँ ये ठीक ठाक है, चल सकता है इससे काम। और अगर 9 से ज्यादा है तो किसी का 10, 12, 15 हो रहा है तो फिर उसको घबराने की जरूरत है, क्योंकि आपको कभी भी हार्ट अटैक के खतरे हो सकते हैं। और जो मोटापे से जो रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होती है, ओबेसिटी से रिलेटेड, वो सारे इसी की देन होती है। क्योंकि हमारे अंदर जब वजन बढ़ता है तो उसके बाद में हमारा विसरल फैट बढ़ता है, और विसरल फैट बढ़ता है तो उसके बाद बहुत सारी 130 तरह की WHO के अकॉर्डिंग 130 से भी ज्यादा तरह की बीमारियां होती है ना, और हम उन बीमारियों पे काम करते हैं। सर अब जैसे किसी का फैट बढ़ा हुआ है ना और घुटनों में दर्द है तो क्या करेंगे, घुटनों के दर्द की टेबलेट खाएंगे या डॉक्टर के पास जाएंगे, हड्डियों वालों के पास, मेरे घुटने चेंज कर दो, हमारे नी रिप्लेसमेंट कर दो। लेकिन फिर भी नी रिप्लेसमेंट कर लिया, लेकिन वेट है 1 क्विंटल, तो क्या होगा, आपका सही हो जाएगा क्या घुटने? नहीं हो सकते। और घुटनों के बीच में जो गैप आता है या फिर उसके बीच जो कुशनिंग होती है ना, जो लिगामेंट्स होते हैं, वो डैमेज कैसे होते हैं, वो भी वेट की वजह से होता है। अगर आप आइडल वेट से बहुत ज्यादा ऊपर है, सॉरी नीचे नहीं, ऊपर है, तो आपके घुटनों को भी डैमेज करता है। ये घुटने का एक उदाहरण है, लेकिन बहुत सारे अंग होते हैं उनको डैमेज भी वेट की वजह से होता है। तो आप अपने जो बॉडी का तीसरा पैरामीटर है विसरल फैट, उस पर ध्यान रखें, और उसको आप 0 से 4 नहीं तो कम से कम 4 से 9 के बीच रखेंगे
तो अभी आप एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहे हैं। और जो यहाँ पे डेली आता है कैमरा ऑन करके वर्कआउट करता है और लास्ट तक टिका रहता है ना, तो उसको सबको खाने पीने के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में 100% उसको पता चलता है। और 100% अगर हमें पता होगा तो हम 100% रिजल्ट भी ला सकते हैं। तो अगर आपका 10, 12, 15 होगा तो आप उसको धीरे धीरे नीचे भी ला सकते हैं विद योर कोच की गाइडेंस। बट कोच से तो हम सिर्फ तभी बात करते हैं जब हमारे पास हमारी डाइट खत्म हो जाती है। पहले महीने बात करते हैं, डाइट प्लान लेते हैं, डाइट प्लान लेने के बाद जब हमारे पास डाइट खत्म हो जाती है, और उसमें भी हम बात नहीं करते, वो कोच बेचारा कहता है सर आप 1 महीना हो गया आपको फिर फोन नहीं उठाते, यार क्या बताइए किस लिए फोन कर रहे हैं। ऐसा कौन कौन है जो डेली कोच से बात करता है? चलो आज मेरी 7 स्क्रीन है, मैं 7 स्क्रीन पे देख लेता हूँ और हैंड रेज करके उनके कोच को भेजूंगा। मैं ऐसे हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। क्या बात है, देखो 170 लोग हैं और अभी तक हैंड रेज हुए सिर्फ 8, 9। मेरी टीम वाले सोच समझ के करना, मुझे पता चल जाएगा। अब देखो समझने की बात है ना, यहाँ पे जिनको 3 महीने से ज्यादा हो गया, 6 महीने हो गए, वो डेली अपने कोच से बात करते हैं। 19 लोगों ने हैंड रेज किया 169 में से, यानी कि आज से डेली बात करेंगे। बिल्कुल, अगर आपको कोई इश्यू भी नहीं आ रहा ना, अगर आपका वेट जा रहा है, अच्छा चले से चल रहा है, हेल्दी जर्नी चल रही है आप, फिर भी अगर हम बात करेंगे तो मैं कह रहा हूँ कोच कुछ ना कुछ नया ऐसा आइडिया आपको देंगे जिससे आपका रिजल्ट फास्ट आ जाए। आपके फायदे की बात वो करेंगे, आपका जो हेल्थ के लिए जो फायदा है ना, मैं कह रहा हूँ आपका वेट लॉस करने के लिए आए, लेकिन अगर आपके पेट में भी दर्द रहता है ना, तो वो आपके पेट का दर्द भी दूर कर देंगे वहां बैठे बैठे। लेकिन आप पूछे तो सही, हम पूछते ही नहीं है सर, हमें तो क्या पता, हमने सोचा आप सारी खाली वेट घटाने की कोच है, हमें क्या पता कि आप बालों का झड़ना भी बंद कर सकते हैं, हमें क्या पता आप स्किन भी सही कर सकते हैं ना। पता होना चाहिए, जो यहाँ पे डेली लास्ट तक रहता है ना, उनको सब पता है, तो वो अपने कोच से बात करते हैं। तो कोच से बात करेंगे तो वो आपको गाइड कर सकते हैं कि आप अपने विसरल फैट को कैसे कम कर सकते हैं। तो 3 पैरामीटर हमारे हो गए। चौथा जो पैरामीटर है ना, वो बहुत खतरनाक है, और उसी पे ही हमारी जो ये वेट लॉस और फैट लॉस और जो वेट गेन के लिए आए ना, उनकी जर्नी उसी पे टिकी रहती है, वो है बीएमआई। अब बीएमआई के बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता, बीएमआई है क्या? बॉडी मास इंडेक्स। अगर फुल फॉर्म की बात करूं तो आप सबको ज्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन होना कितना चाहिए उस पर बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। और जो यहाँ पे डेली आ रहे हैं उन सबको पता है, चाहे वो लास्ट तक टिके या नहीं टिके, लेकिन वो यहाँ पे बात हो ही जाती है बीएमआई की। तो जो लास्ट तक रहता है उसको सब पता होता है ना, तो इसलिए लास्ट तक बने रहने की कोशिश करें हमेशा। एक्सरसाइज में लेट आ रहे हैं, 5 मिनट लेट हो गए चल जाएगा, लेकिन भागने की जल्दी नहीं करनी। तो बीएमआई आपका कितना होना चाहिए? बीएमआई होना चाहिए आपका 18.5 से लेकर 23 के बीच। यहाँ तक है तो आप एक बहुत ही बढ़िया रेंज में। तो आपको अपनी बॉडी का बीएमआई पता है क्या? किस किस को पता है? देखो जो इसमें भी पुराने वाले हैं ना, वही ऐसे हाथ हिला रहे हैं, और जिनको 1 महीना या 2 महीने हुए ना, वो शायद वो अपने कोच से पूछा ही नहीं होगा उन्होंने, या कोच ने बताया तो वो उन्होंने सोचा ये कोई ऐसे ही बताया होगा, कोई कोड बताया होगा, ये मेरी बॉडी का कोड होगा शायद वेट घटाने का, ये कोड लगाएंगे तो शायद वेट घट जाएगा। ऐसा नहीं है। बीएमआई आपको पता होनी चाहिए। हमें हमारी बॉडी के पैरामीटर नहीं पता होगा ना, हमें पता ही नहीं, हम खाली लगे हैं एक्सरसाइज करने में, कितना घटाना है, कितना कम करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब ही पता चलेगा जब हम बॉडी के बारे में जानेंगे। अब 23 तक तो हमारा नॉर्मल रेंज है, एक्सीलेंट रेंज है सॉरी, लेकिन 23 से लेकर अगर बात करें हम 25 तक, तो भी हम एक उसको नॉर्मल रेंज मान सकते हैं। एक्सीलेंट और नॉर्मल में फर्क होता है। एक्सीलेंट जैसे कहते हैं ना, जैसे छोटे थे तो स्कूल में पढ़ते थे, कहते थे फर्स्ट नहीं है ना, क्लास में टॉप किया है, तो 18 से 23 तक है वो क्लास में टॉपर है, और 23 से लेकर 25 के बीच है वो नॉर्मल रेंज वाले हैं, यहाँ चल सकता है उनका काम। लेकिन अगर आपका 25 से लेकर 30 के बीच है, फिर घबराने की जरूरत है कि आप ओवरवेट श्रेणी में आ चुके हैं। आपका वेट आपके आइडल वेट से 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो ज्यादा हो सकता है। लेकिन 30 से भी ऊपर वाले बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, है ना, जो जर्नी स्टार्ट करते हैं, उनको पता होता है कि 30 नहीं, हमारी 32, 35 बीएमआई है, फिर भी वो घबराते नहीं है। उनमें बड़ा जिनका वेट आइडल वेट नहीं होता ना, वो कभी घबराते नहीं है। वो ये क्या अपने आप को दिलासा देने के लिए क्या बोलते हैं, हम तो खाते पीते घर के हैं जी, हमारा हो सकता है पेट बढ़ा हुआ, या फिर हम तो सेठ हैं,
तो हमारी मोटे मोटे पेट है ना, एक वो वीडियो आता ना बहुत जबरदस्त है वो। तो अगर आपकी बीएमआई 30 से ज्यादा है तो आप मोटापे की श्रेणी में आ चुके हैं और आपको बहुत जल्दी बहुत सारी डिजीज होने की संभावना है। तो इसको कम करने के लिए अपने कोच से, वही वापस कोच वाली बात है ना, कोच से बात करें, वो आपको बता देंगे। और कोच से अगर बात कर ली है, फिर करनी है नहीं करनी है, फिर भी करनी है डेली। उसके बाद आता है आरएम। आरएम को कई लोग बीएमआई भी कहते हैं, बीएमआर कहते हैं, आरएम कहते हैं ना, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग। लेकिन आरएम और बीएमआर में फर्क है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। बट आरएम, यहाँ पे हम आरएम की बात करेंगे, बीएमआर की जरूरत नहीं अभी बात करने की, क्योंकि वैसे भी हमारा टाइम बहुत जल्दी भाग रहा है। तो आरएम की बात करें तो आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म का नाम हमने सबने सुना है, बट उस पर काम नहीं करते। हम एक्चुअल में क्या करते हैं कि जो हमारा पहला टारगेट होता है ना, कि जैसे वेट लॉस के लिए आए तो हम उसी पे फोकस करते हैं। अब आपका कोच कहता है आपका आरएम कम है इसलिए आपका वेट कम जा रहा है, नहीं नहीं सर, आप तो ऐसा कुछ बता दो कि वेट जल्दी जाए। आरएम वारम मुझे नहीं पता, कैलोरी मुझे नहीं पता। और वो रोता रहता है कि आप आरएम तेज करने के लिए आप ये कर लो, आप इसको ऐड कर लो, आप हर्बल कंट्रोल ले लो। अरे नहीं सर, हमें तो आप वेट लॉस के लिए दे दो कोई ऐसी टैबलेट हो तो अभी लेके सोएं, सुबह हमारा पेट कम हो जाए, पूरा एकदम फ्लैट हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका आरएम अगर बढ़ा हुआ होगा, आपकी कैलोरी डेफिशिएंट होगी, दोनों मिक्स करेंगे, आपकी कैलोरी बर्न होगी अच्छे से, आपका वेट जाएगा। ये एक साइंटिफिक तरीका है। तो आप अपना मेटाबॉलिज्म चेक करते रहे रोज। मेटाबॉलिज्म एक दिन, जो आज पहले दिन चेक करवाया कोच से, 2-2 महीने चेक ही नहीं करते लोग। जिनके पास स्कैनर नहीं है ना, वो 2-2 महीने तक अपने कोच से चेक ही नहीं करवाते। हर दिन आरएम चेंज होता है। आरएम ऐसा है, हर दिन आपका 1-2% ऊपर नीचे होता रहता है, 1-2 पॉइंट। तो आप अपने कोच से हर 15 दिन, 1 महीने में, अगर आप नजदीक रहते हैं तो चेक करवाएं। अगर आप नजदीक नहीं रहते तो आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके वहां पे आप चेक करवा सकते हैं। वहां पे स्कैनर होता है कई जगह, बहुत सी जगह ऐसा होता है कि स्कैनर होता है, तो वहां चेक करवा सकते हैं। वरना आप अपने कोच से बात करें, अगर वो आपके 40-50 किलोमीटर के एरिया में, तो आप कभी भी मिल के करवा सकते हैं। तो आरएम होता है हमारी जो कैलोरी लेते हैं ना, उसे बर्न करने के लिए हेल्प करता है आपका मेटाबॉलिज्म। और रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म का मतलब, आप अगर आराम भी कर रहे होते हैं ना, तो आपकी कैलोरी बर्न होती है। अभी मैं बोल रहा हूँ ना, उसमें भी कैलोरी बर्न हो रही है, और आप सुन रहे हैं उसमें भी आपकी कैलोरी बर्न हो रही है ना। तो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म कितना होना चाहिए, ये अलग अलग है, ये फिक्स नहीं है किसी का भी। बॉडी पैरामीटर के अलग अलग है, सबका अलग अलग है। लेकिन एक नॉर्मल जो रेंज है ना, वो मैं बता देता हूँ आपको। आपका होना चाहिए, अगर एक महिलाओं में बात करें तो 1200 से 1500 के बीच। 1500 तक है किसी का तो बढ़िया है, 1200 से नीचे है तो बहुत ही खराब है। आपका वेट धीरे धीरे जाएगा, महीने में आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो चला जाए तो बहुत बड़ी बात है, वरना नहीं जा सकता। तो आप 1200 से 1500 के बीच आपका है तो आप चेक करें और उसको बढ़ाने की कोशिश करें। और 1500 से, अगर यही आदमियों की बात करें, पुरुषों की बात करें, तो आपका होना चाहिए 1500 से लेकर 2200 के बीच। तो बहुत जल्दी तरीके से आपका फैट लॉस होगा। फैट लॉस के लिए आरएम बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो ये हमारा एक और जो बॉडी पैरामीटर हो गया। और अब लास्ट जो लिस्ट उस पर बात करेंगे वो है मसल्स। यहाँ बहुत सारे लोग इसको अवॉइड कर देते हैं। अगर हमारी बॉडी में फैट परसेंटेज बढ़ा हुआ है, हम जैसे रोज बात करते हैं, तो आपकी मसल्स वीक होगी। मसल्स का मतलब ये कभी नहीं है कि आप जो डोले शोले बनाते हैं ना जिम में, वो मसल्स नहीं है। ओनली फॉर वो मसल्स नहीं होती जो बॉडी दिख रही होती है, बॉडी शेप में होती है। आपके अंदर मांसपेशियां, यानी कि आप जो काम करते हैं ना पूरे दिन भर में, और आपको हल्के हल्के काम करते ही थकान हो जाती है, यानी कि आपकी मसल्स स्ट्रांग नहीं है, वीक है। और अगर मसल्स वीक है और हम अच्छी डाइट भी ले रहे हैं, अब वर्कआउट किया और करने के बाद अगर आप 2 घंटे सो गए, तो मैं कह रहा हूँ आपके उस वर्कआउट करने का फायदा ही नहीं। वर्कआउट करने के बाद आपकी बॉडी इतनी एनर्जेटिक होनी चाहिए कि आप अपने दोबारा से, अगर 1 घंटे बाद आपको बोला जाए ना कि वर्कआउट है, तो आप उसी एनर्जी के साथ बैठे। यहाँ से काफी सारे जो गेस्ट हैं, वर्कआउट खत्म होते ही उनका वीडियो ऑफ हो जाता है, फिर वो पता नहीं क्या करते हैं। या फिर ऐसे होते हैं कई जने, तो ऐसे तो मेरे सामने सो रहे हैं, बस स्क्रीन पे भी कैसे हैं, सो जाते हैं, क्योंकि वो थक जाते हैं। उनको पता ही नहीं कि उनको मसल्स कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है। और मसल्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो आपका फैट नहीं जाएगा। ये 2 अलग अलग तलवारें हैं ना, जो एक मैदान में नहीं रह सकती, फैट और मसल्स। जिस तरह से गर्लफ्रेंड और वाइफ एक घर में नहीं रह सकते ना, कोई रख सकता है कि अपनी गर्लफ्रेंड को और अपनी वाइफ को घर में? नहीं रख सकते ना। इसी तरह से ये है, आप मसल्स अगर स्ट्रॉन्ग करेंगे तो 101% आपका फैट कम होगा ही होगा। और अगर मसल्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो फैट आपका स्ट्रॉन्ग होगा। और फैट स्ट्रॉन्ग होगा तो आप वेट कितना भी कम कर ले, वो वापस बढ़ने की
कगार पे आ जाता है। अब यहाँ पे उदयकांत सर बैठे हैं, पिछले एक साल से लगभग आइडल वेट पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने फैट कम करने के बाद में अपनी मसल्स को बढ़ाया। फैट कम करते हैं तो उस दौरान हमारी मसल्स भी कमजोर होती है, हमारे पानी की डेफिशिएंसी भी होती है, लेकिन पानी को हमें पूरा करना होता है और मसल्स को बढ़ाने के लिए प्रोटीन डाइट को फुल यूज करना होता है। तो आपकी मसल्स जब स्ट्रांग हो जाएगी, उसके बाद में आपका फैट परसेंटेज नहीं बढ़ेगा। आपकी बॉडी में चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, आपका फैट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर है, इसको ध्यान रखें। अब मसल्स कितनी होनी चाहिए? मसल्स की भी नॉर्मल रेंज होती है 24 से 30% तक, और महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग होती है। 33 से 40 की उम्र है, उस तक 18 से 40 की एज तक आपको 33 से 40% है तो नॉर्मल है ना। और यहाँ पे भी बहुत सारे डिफरेंसेज है, काफी सारे अलग अलग आइडियाज है। तो यहाँ पे आपको अपने कोच जो बता रहे हैं वो आपकी हेल्दी रेंज है। 36 से ऊपर अगर पुरुष की किसी की है 36 से ऊपर, तो वो अच्छी वाली कंडीशन में, और 36 से नीचे है तो वो हेल्दी कंडीशन में नहीं है। तो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है हमें। उदयकांत जी कह रहे हैं मसल्स परसेंटेज डबल हो गई। क्या बात है, गजब। तो ये बॉडी का पैरामीटर थे, और इन पैरामीटर पे अगर हम जानेंगे, हमारे पैरामीटर का ध्यान रखेंगे ना, तो 101% हम अपनी हेल्थ की जर्नी को पूरी लाइफ टाइम तक अचीव कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हुए एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। अब आज है ना, हम उन साथियों से वो साथी हैंडल करें। हैप्पीनेस बाद में लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हैप्पीनेस को 5 मिनट और ले लेंगे, अभी हमारा टाइम बहुत बड़ा है, 12 मिनट पड़े हमारे, तो हैप्पीनेस बाद में लेंगे। लेकिन आज मैं जानना चाहता हूँ सबसे पहले तो कि यहाँ पे कौन कौन है जो लास्ट तक बने रहते हैं, जो रोज